का क्विक रिवीजन करते हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं कि क्रैब्स साइकिल क्या होता है, ठीक है, और उसको कैसे याद करना है उसकी ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। क्रैब्स साइकिल शुरू करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि शुरुआत कहाँ से होती है। जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस होता है। ये पूरा वीडियो, एक क्विक वीडियो और डिटेल वीडियो दोनों मैंने बना रखे हैं। तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या देखा था कि 6 कार्बन का कंपाउंड 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में टूट जाता है और इसी प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं और फाइनली एटीपी और NADH2 का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिर ये जो पाइरुवेट मॉलिक्यूल है, अब इसको हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पाइरुवेट मॉलिक्यूल है ये 3 तरह से ब्रेकडाउन शो करता है। नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा। जब मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होगी एक्सरसाइज के टाइम पे तो लैक्टिक एसिड बनेगा और ईस्ट और फर्मेंटेशन जब होगा ईस्ट के अंदर तब प्रोडक्शन क्या किसका होगा, एल्कोहल का। अभी हम कौन सा वाला देख रहे हैं, ये वाला। अभी जो हम देख रहे हैं वो ये वाला देख रखे हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए वाला। अब देखते हैं क्या होता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम में बनने की बात को कैसे करते हैं। हमने यहाँ पर देखा ये ग्लूकोज से पाइरुवेट, अब इसी से आगे बताने वाली हूँ मैं आपको। ये जो पाइरुवेट है ये पाइरुवेट से बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या है, ये ग्लाइकोलाइसिस को कनेक्ट करेगी क्रैब्स साइकिल से। डन। अब ग्लाइकोलाइसिस को क्रैब्स साइकिल से कनेक्ट कर रही है तो देखो ये जो पाइरुवेट है 3 कार्बन का पाइरुवेट मॉलिक्यूल 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए हमें देना पड़ता है कोएंजाइम ASH, ठीक है, और NAD जो है वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 प्रोड्यूस करेगा। एंजाइम है आपका पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे एंजाइम कौन सा है आपका, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो एंजाइम लगेगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ओके। और फिर हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एसिटाइल कोएंजाइम है। देखो यहाँ पर हम जब बात कर रहे थे तो यहाँ पे हमें कितना कार्बन का कंपाउंड मिला था, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल मिले थे, ठीक है। तो जो ग्लूकोज, टोटल ग्लूकोज था वो कितने कार्बन का था, 6 कार्बन का। 6 कार्बन से 3 कार्बन के 2 कंपाउंड मिले थे, 3 कार्बन इंटू 3 कार्बन, ऐसे मैं लिख देती हूँ। और बाद में फिर क्या बन गया, 2 कार्बन इंटू 2 कार्बन। और फिर ये जो दोनों कार्बन हैं ये क्या है, CO2 की फॉर्म में बॉडी से बाहर चले गए। तो इस तरह से हमारी सारा जो 6 कार्बन था वो पूरा बाहर चला गया, ओके। यहाँ पर देखो ये जो पाइरुवेट है ये एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगी, जबकि क्रैब्स साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है। अब हम बात करते हैं क्रैब्स साइकिल की। ये क्रैब्स साइकिल शुरू कहाँ से हो रहा है, ऑक्जेलो एसीटेट से, ठीक है। पढ़ना कैसे है, मैंने आपको डिटेल वीडियो में ये बताया है कि सबसे पहले आपको याद करना है इनके नेम्स के बाद आउटपुट और रिलीज कि क्या बन रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, क्या रिलीज हो रहा है और कौन कौन से एंजाइम्स हम पढ़ेंगे और लास्ट में कैलकुलेशन ऑफ ATP, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है या फिर ऑक्जेलो एसीटेट। तो स्टार्ट करते हैं। ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो कन्वर्ट होगा सिट्रेट में या सिट्रिक एसिड में, ठीक है। सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा सिस एकोनिटेट में। सिस एकोनिटेट आपका कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में, अल्फा कीटोग्लूटेरेट में, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनेगा, फिर सक्सिनेट बनेगा उससे, फिर सक्सिनेट से बनेगा फ्यूमिरेट, फिर मैलेट, ऑक्जेलो एसीटेट। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, CCIOKSSFMO, ठीक है, CCIOKSSFMO। इसको 4 बार पढ़ोगे नाम तो ये ट्रिक याद हो जाएगी। यहाँ पे इसको डिटेल में मैंने दे रखा है, CCIOKSSFMO। C से है सिट्रेट, सिस एकोनिटेट, आइसोसिट्रेट, फिर हमारा है अल्फा कीटोग्लूटेरेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट, फ्यूमिरेट, मैलेट, ऑक्जेलो एसीटेट। डन। तो यहाँ पर हम चलते हैं वापस से अपने फ्लो चार्ट पे। देखो जब ऑक्जेलो एसीटेट से सिट्रिक एसिड या सिट्रेट बनता है तो एसिटाइल कोएंजाइम में कंज्यूम हो जाता है। 4 कार्बन और 2 कार्बन मिलके 6 कार्बन बन जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने के बाद क्या हमें मिलेगा, कोएंजाइम में बाहर चला जाएगा। अब हमें मिल गया 6 कार्बन का कंपाउंड। जब 6 कार्बन का कंपाउंड सिस एकोनिटेट में कन्वर्ट होगा तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। वापस से वाटर मॉलिक्यूल का ऐड ऑन होने के बाद बन जाएगा आइसोसिट्रेट। इन दोनों प्रोसेस में एंजाइम है एकोनिटेज। हो सकता है ये वाली स्टेप आपको बुक में ना देखने को मिले, ओके। अब हम चलते हैं आगे। जब आइसोसिट्रेट है तो ये आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूटेरेट में, ओके। और इस प्रोसेस में NAD से कन्वर्ट होगा NADH2 और डिहाइड्रोजनेशन की रिएक्शन है तो एंजाइम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और इसी के साथ एक CO2 रिलीज हो जाएगी। जब अल्फा कीटोग्लूटेरेट कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम में
तो वापस से एक डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी, NADH2 बनेगा और CO2 रिलीज हो जाएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये पूरी प्रोसेस और ये पूरी प्रोसेस एक साथ दिख रही है। वापस से डिहाइड्रोजनेशन है, तो जिस सबस्ट्रेट का डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है उसके नाम पे एंजाइम है। जैसे अल्फा कीटोग्लूटेरेट का डिहाइड्रोजनेशन है तो अल्फा कीटोग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट हम चलते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बनेगा सक्सिनेट। GDP ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट में और जो कोएंजाइम ए यहाँ जुड़ा हुआ था बाहर निकल जाएगा। दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, PYQ है यहाँ से आपका। और एंजाइम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। 4 कार्बन हो चुके हैं क्योंकि हमने एक कार्बन यहाँ निकाल दिया, एक कार्बन यहाँ निकाल दिया। तो हमने शुरुआत करी थी 6 कार्बन से, हम आ गए हैं 4 कार्बन पे। चलते हैं आगे। सक्सिनेट जो है वो कन्वर्ट होगा फ्यूमेरेट में। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेशन के लिए वापस से सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है। यहाँ पर FAD फ्लेविनिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट होगा FADH2 में। एट द सेम टाइम फ्यूमेरेट विल बी कन्वर्टेड इनटू मेलेट। एंजाइम है फ्यूमेरेज और वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। मेलेट कन्वर्ट होगा, वापस से डिहाइड्रोजिनेशन की रिएक्शन है तो नाम है मेलेट सबस्ट्रेट का और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो मेलेट डिहाइड्रोजिनेज नाम हो जाएगा एंजाइम का और NAD से NADH2 बन जाएगा। तो इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट होगा। आप कैसे याद रखोगे? पहले आप नाम याद रखोगे, नेम्स, जितने सबस्ट्रेट के नेम्स हैं वो याद रखोगे। कहाँ से कौन सा मॉलिक्यूल निकल रहा है, कहाँ कौन सा मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है वो याद रखोगे। फिर याद रखोगे एंजाइम्स और लास्ट में करोगे कैलकुलेशन। चलो मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देती हूँ, ठीक है। ये रही हमारी कैलकुलेशन। जब लिंक रिएक्शन होती है तो NADH2 बनते हैं। 1 NADH2 इक्वल्स टू 3 ATP। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि 2 बार लिंक रिएक्शन होगी तो हमारा कितना ATP बनेगा, 6 ATP। फिर हम बात करते हैं जब क्रैब साइकिल होगा तो 3 NADH2 बनते हैं। तो 3 × 3 कर दिया क्योंकि 1 NADH2 इक्वल्स टू 3 ATP। तो टोटल हमें मिले 18 ATP। ये जो साइकिल है एक ग्लूकोज के लिए 2 बार चलेगा, इसीलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 कर रहे हैं। ओके, FADH2 को कन्वर्ट करेंगे, FADH2 से मिलते हैं 2 ATP, तो फाइनली हमें मिलेंगे 4 ATP। और ATP और GTP बराबर है तो 1 ATP पर 2 साइकिल के लिए 2 ATP। डन। अगर लिंक रिएक्शन को देखेंगे तो NADH2 है, पर NADH2 से ATP बनाने के लिए हमें चाहिए ETS। क्रैब साइकिल से डायरेक्ट ATP हमें कितनी मिली, 2 इन द फॉर्म ऑफ GTP। और बाद में फिर हमें क्या मिलेगा कि क्रैब साइकिल और ETS जब दोनों मर्ज होते हैं तो टोटल ATP कितनी है, 24 ATP। ठीक है, तो इस तरह से टोटल ATP फ्रॉम वेरी बिगनिंग टू लास्ट 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें कितनी मिलेगी, 38 ATP। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी प्रोसेस। बट हाँ, इसके लिए हमें पढ़ना होगा ETS ताकि हम फाइनल कैलकुलेशन 38 ATP तक पहुंच सके। और ये एक छोटी सी ट्रिक है जहाँ पर मैंने आपको डिटेल में लिख रखा है, जैसे CCI OK SS FMO। तो यहाँ पे आपको वाटर रिलीज़ करना है, यहाँ पे वाटर रिलीज़ करना है। जब ये है तो यहाँ पे NADH2 रिलीज़ होगा, इस प्रोसेस के बीच में NADH2 रिलीज़ होगा, यहाँ FADH2 रिलीज़ होगा और यहाँ NADH2 रिलीज़ होगा। ठीक है, अगर मैं इसको और बेटर वे में लिखूँ तो O को हम थोड़ा दूर लिख सकते हैं, ये FM है और यहाँ पे O है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ GTP है, GTP के साथ कोएंजाइम में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और फिर ये याद रखना NADH2 के साथ CO2 यहाँ पे रिलीज़ करना है, यहाँ पे भी रिलीज़ करना है, यहाँ पे FADH2 है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी प्रोसेस। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ट्रिक है हमारी CCI OK SS FMO। तो ये पूरा साइकिल है, बट हाँ, ये साइकिल को याद करने से पहले आपको ग्लाइकोलाइसिस करना है। दैट्स इट फॉर टुडे। ये आपका एक क्वेश्चन है, आप इसका सोल्यूशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।